एक तो ब्राह्मण होता कमाऊ यानी अपना काम करके खावे, एक वह खाऊ। तो ये खाऊ ब्राह्मण थे जो लोगों ने गुमराह करके और मूर्ख बनाया करते थे। वो क्या कहते थे कि मगहर में जो मर गया वो गधा बनेगा, नरक में जाएगा, इसलिए मगर में कोई मत मरियो। और जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो वो भोले हिंदू लोग उन नकली गुरुओं की बातों में इतने आगे, इतनी उनकी बातों को ऑथेंटिक मान्या करते, उन स्वार्थियों को की बातों को, कि ये वेदों के ज्ञाता है और ये जो भी क्रियाक्रम बताते हैं वेदों को पढ़कर ही बता रही है। उन्होंने क्या बता रखा था कि जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। परमात्मा कहते थे भाई अच्छे काम करने वाला, शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति, भगवान से डर कर रहने वाला, कहीं भी मृत्यु हो वो सीधा अपने इष्ट लोक धाम को जाता है। और पापी आदमी कितना मर्जी हो सीधा नरक में ठोका जाएगा। ये इनकी बातों को सत्य मत मानो, पर नहीं मानते थे कबीर जी की बात को। अब उन नकली गुरुओं ने कैसा जुल्म करवा दिया। पहले तो ये धारणा फैला दी कि वे जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाओगा। अब पुण्यात्माओं, अभी तक हमने स्वर्ग का ही पता था कि स्वर्ग में चले जाओ बेड़ा पार हो जाएगा। अब स्वर्ग तो वैसे सबसे घटिया स्थान है। अब ज्ञान हुआ कि अपनी पूंजी को वहाँ स्वर्ग में मस्ती मार के खत्म कर देंगे पुण्यों को, फिर पाप के आधार पर नरक में जाएंगे। वो हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा है। अब ज्ञान हुआ, लेकिन पहले हम स्वर्ग को ही उत्तम मानते थे। तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रत्येक आदमी ललायित था, प्रत्येक की इच्छा थी। तो बूढ़े बुजुर्ग अपने बच्चों से कहने लगे, बेटा अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे लिए कोई व्यवस्था बनारस में कर दो, काशी में ना जाने कब मृत्यु हो जाए, हम स्वर्ग चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बनारस में जाकर इन ब्राह्मणों से संपर्क किया कि गुरुजी, क्योंकि उनके गुरुजी वहाँ जैसे क्षेत्र में कोई ब्राह्मण है वो उनका गुरुजी, फिर उस ब्राह्मण, वो ब्राह्मण एजेंट है उन बनारस के ब्राह्मणों का। उसने अपने गुरुजी से कहा कि हमारे पिताजी कह रहे हैं कि हमें, माताजी कह रहे हैं, माता पिता, कि हमें बनारस में छोड़ दो कुछ दिन, हमारी मृत्यु वहीं हो जाए तो हम पार स्वर्ग चले जाएंगे। तो वो जो उनका गुरुजी था वो पहुंचा वहाँ बनारस में कि ऐसे ऐसे हमारे यजमान हैं, वो यहाँ कुछ दिन रहना चाहते हैं और क्योंकि वो यहाँ मरेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। तो उन नकली गुरुओं ने कहा कि हम उनको यहाँ रख लेंगे, वो पैसे हमें दे देंगे, यहाँ जो किराए के पे मकान लेंगे उनका खाने खर्चे का हमें दे देंगे, तो और बढ़िया हो गया। तो उन ऐसे वो चारों तरफ से बूढ़े बूढ़े आदमी कति वृद्ध होले और उन बनारस के उन ब्राह्मणों के पास छोड़ने लगे। उनका जो भी महीने का खर्चा उन्हें कहा वो देने लगे। उनका खर्चा मान ले 10 रुपये होना था, वो 50 मांगा करते। अब अपने माता पिता के लिए, क्योंकि वहाँ धनी व्यक्ति ही जा सकता है, ऐसा वहाँ कर सकता है, तो उन धनी व्यक्तियों ने अपने पिताजी के लिए ये कार्य भी शुरू कर दिया। उसका हो सकता है ये 1 साल जीवें, 2 साल जीवेंगे, वहाँ इनकी व्यवस्था करवाने लगे। अब उन स्वार्थियाँ के मुश्किल होगी, उनका फांसी गल गई गल में। अब एक ब्राह्मण के घर में 10-10 बूढ़े, 10-10 बुढ़िया इकट्ठी होगी। अब बूढ़ा तो एक का मुश्किल हो जाए, संगवाना जाए, आड़ी बीमारी हो जाता घर में, और वो 10-10 आफत मोल ले ली उन नकलियों ने स्वार्थ में, पैसे के लालच में। तो वहाँ 150-200 ब्राह्मण थे। उनने सोची वह तो बात बिगड़ गई, इबिन बुढ़िया ने क्यों कर संगवावा। उनने मीटिंग करी नकमी आत्माओं ने, जालिमों ने। उन्होंने क्या किया कि गंगा के किनारे एक मानस काटने का हत्था बना दिया, एक हत्था बना दिया, यानी एक ऐसी स्थान बना दिया कि उसमें गुफा बनाई कती किनारे पे, और उस गुफा को एक ईंटों के आरस बना दी ऐसे, और उसके अंदर एक आरा फिट कर दिया लकड़ी काटने का, आरी, जैसे आरे से क्रोंत बोलते हैं उसको, क्रोंत, और उसकी हैंडलिंग, उसको कंट्रोल कर दिया थोड़ी दूरी पे,
उस साइड में अलग से स्ट्रक्चर बना दिया और उसका रस्सा खींच दिया अंडरग्राउंड, और वहां एक ऐसा बढ़िया तख्त सा प्लेटफार्म सा बना दिया। फिर ये अफवाह फैला दी कि भाई जो स्वर्ग जाना चाहता है, भगवान की तरफ से एक क्रोंत आता है, क्रोंत आरा, जो जल्दी स्वर्ग जाना चाहता है वो गर्दन कटवा ले वहां क्रोंत से, और वो सीधा बहुत शीघ्र स्वर्ग चला जाएगा। अब बुढ़ापे में आदमी उठा जाना बैठा जा, कदे खांसी उठा, कदे आंख तो दिखा नहीं कि तब पड़ जा, तो उनने सोची मरना तो आज भी है, बुढ़िया ने सोची, बुजुर्गों ने, मरना कल भी है। अरे देख कितना बढ़िया काम हमारे गुरुजिया ने बता दी, भगवान का आदेश हो गया और ऊपर से परमात्मा की तरफ से क्रोंत आता है, और उसकी फीस रख दी एक्स्ट्रा कि अभी जो 100 रुपये देगा भगवान का, फिर उसके बाद हम वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत क्रियाएं करनी पड़ती हैं, तब वो क्रोंत आएगा, ऐसा कोई फीस रख दी उसकी। अब उन बुजुर्गों ने सोची मरना तो हमने है ही, यहाँ हम भी दुखी हो रहे हैं, और ये ब्राह्मण लोग ये गुरुजी से कच्चा पक्का भोजन देते हैं यहाँ पर, वो दुखी होंगे। तो उन्होंने सारी स्कीम बनाकर अपने बच्चे बुला लिए, जो हिम्मत सी करता था उनमें से मरण की, और कहने लगे बेटा हमने मृत्यु तो होना ही है, गुरुजी कह रहे हैं ऊपर एक आरा आता है क्रोध भगवान की तरफ से, वो उसी पर चलता है जिसकी वहाँ चाह होती है, और मरना तो हमने है बेटा, इसकी इतनी फीस लगे, 1 साल में आपकी इतनी खर्चा हो जाएगा, और इतनी फीस ये मांगते इनको दे दो। अब अपने माता पिता के लिए सभी ये चाहते हैं भाई इनकी इच्छा पूरी हो, और वो भी स्वीकार कर ली। अब वो क्या करें, उस आदमी ने वहाँ लेटा दे उस प्लेटफार्म पे, और वहाँ खड़े होकर आवाज़ लगावें, हे परमात्मा इस प्यारी आत्मा को स्वीकार करियो। उधर वो कंट्रोलर समझ जाते का आदेश हो गया, वो घुमा देते, उसने रस्से ने ढीला कर देते, क्रोध सीधा आ जाता नीचे। नीचे उसका एक रस्सा और बांध रखा था दूर, और फिर उसको एक उधर खींच लेता, वो उधर 2-3 पता था 2-3 बार आंधे हुआ गर्दन कट लेगी, और उसको वहीं गंगा में बहा देते थे। और कई बार क्या होता था, वो उनके वो सारा जो साजबाज सा कंडेम हो जाता, वो रस्सा अड़ जाता, नहीं वो क्रोंत आता, तो उसको उठा लेते, भाई अब तेरा नंबर नहीं आया, फिर आओगा, अब तू चाल, तो और पक्की हो जाती है तेरा गजब, तो भगवान ने की तरफ से आवे, क्यों बोले आत्मा थी, विश्वास करते थे मालिक पे। अब ऐसा जुल्म भी इन नकली गुरुओं ने स्वार्थवश हमारे साथ कर दिया, वो कसाई का काम भी करने लगे, और हमने वो भी स्वीकार कर लिया परमात्मा पाने के लिए। तब परमात्मा ने उनका अंधेरा हटाने के लिए कहा था कि ये जालिम लोग हैं, ये क्रोध भगवान की तरफ से नहीं आता, इनके स्वार्थ की तरफ से आता है। लेकिन हम इतने अपने गुरुओं पे इतने अंधविश्वासी थे कि हम कबीर जी के शत्रु हो गए। उनके कहने थे कि ये झूठा है, कपटी है, ये कबीर ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बुरा कहता है, ये देवताओं हमारे हिंदू धर्म का शत्रु है। तो परमात्मा कहते हैं कहूँ सच्ची ये मानना झूठी। परमात्मा क्या कहते थे, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार।